जानते हैं कि गुजरात के राजकोट शहर में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेता और उनके चहीते अफसरों की पैसों की भूख के कारण, उनकी मिलीभगत के कारण गैर कानूनी तरीके से गैर कानूनी जमीन पर बिना बीयू परमिशन, बिना फायर सेफ्टी के एक टीआरपी गेमिंग जोन चल रहा था। वहां पिछले महीने 25 तारीख को जो मानव सर्जित हादसा हुआ, उस हादसे में ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक 12 बच्चे और 30 के करीब लोगों की दुखद मौत हुई है। हम इस धूप पर 45 डिग्री की गर्मी में घर से बाहर निकलना कभी कभी पसंद नहीं करते, तो हम सोच सकते हैं कि 3000 डिग्री की आग में जो 8-10 साल के मासूम बच्चे मारे गए, उनके ऊपर क्या बीती होगी। और आज जिन्होंने इन बच्चों को खोया, अपने रिश्तेदारों को खोया, उन परिजनों के ऊपर क्या बीत रही होगी। बावजूद उसके जिस प्रकार का संवेदनशील रवैया राज्य की भाजपा सरकार का होना चाहिए, जिस प्रकार की पुख्ता जांच होनी चाहिए, इस मामले में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। लिपापोती करने के लिए एक एसआईटी का गठन किया है, लेकिन मोरबी में 135 से ज्यादा लोगों की जाने गई, तक्षशिला में जो कांड हुआ, सूरत में, बड़ौदा में हरणी कांड हुआ, लट्ठा कांड, हुच ट्रेजेडी हुई, इन सारे मामलों में जिस एसआईटी का गठन हुआ था, उसी अफसर को एसआईटी में बिठाया है अग्निकांड के मामले में भी, जिनका कोई ऐसा साउंड ट्रैक रिकॉर्ड नहीं कि किसी बड़े मगरमच्छ की गिरफ्तारी करे, कोई पुख्ता जांच करे। मतलब कि गुजरात की भाजपा सरकार केवल लिपापोती कर रही है। जब तक कि विपक्ष का, आम जनता का और पीड़ित परिवारों का प्रेशर है, तब तक दिखाने के लिए कह रहे हैं कि किसी भी चबरबंदी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब तक की भाजपा सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है, केवल और केवल ट्रांसफर करती है, 2-4 लोगों को सस्पेंड करती है, और यदि कभी कभार गिरफ्तारी हुई तो केवल छोटी मछली की। मतलब बड़े मगरमच्छ को नहीं पकड़ना और लिपापोती करना, यही भाजपा का चरित्र रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी डिटरमाइंड है। मैं पिछले 14 दिन से लगातार पीड़ित परिवारों के साथ राजकोट में हूँ। राजकोट के एक कोने कोने में गया हूँ। 3 दिन हम लोगों ने वहां की कांग्रेस के साथियों के साथ मिलकर अनशन किया है। 15 तारीख को राजकोट पुलिस कमिश्नर की कचहरी के बाद हमारा एक एग्रेसिव कार्यक्रम होगा, और उसके बाद 25 तारीख को पूरे राजकोट की संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ जुड़े, सरकार की संवेदना जागे और नॉन करप्ट स्पाइन वाले, इंटीग्रिटी वाले अफसरों की एसआईटी का गठन हो, उनको इन्वेस्टिगेटिंग अफसर बनाया जाए। उस मांग के साथ 25 तारीख को राजकोट बंद का हम लोगों ने ऐलान भी किया है। सर, न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे आप लोग? न्याय नहीं मिला तो हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। संघर्ष करेंगे, लड़ते रहेंगे। पीड़ितों को जब तक लड़ना होगा, तब तक गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति और हम तमाम लोग उनके साथ रहेंगे। यदि एक भी पीड़ित परिवार धरने पर बैठने को तैयार है, हम उनके साथ धरने पर बैठने को तैयार है। यदि उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो हम भी उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को तैयार है। सर, 14 दिन आप लोग वहाँ पे थे, तो क्या देखा, कैसा माहौल है वहाँ पे? इलेक्शन भी था। बहुत सी मीडिया कर्मियों से बात हुई, जनसंपर्क किया, प्रार्थना सभाओं में गए, श्रद्धांजलि दी, और पर्ची बांट रहे थे सड़क पर उतर के। तो सभी लोगों का यही मानना है कि आप लोग काम अच्छा कर रहे हो, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि तक्षशिला कांड में, मोरबी कांड में पहले की जो राज्य की जनता के जो अनुभव रहे, वही राजकोट के लोगों में भी फीलिंग है। आप भी पत्रकार है, किसी को भी आप राजकोट के 18 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड में से किसी भी गली में जाकर जो भाजपा को वोट देने वाला मतदार है, उसको भी आप पूछिए, वो भी आपको यही कहेगा कि इस मामले में भी लिपापोती ही हो रही है, न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन इसीलिए हम लोग भी डिटरमाइंड है, हर कीमत पर न्याय के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जिग्नेश भाई, इंसिडेंट के बाद में एक जो प्राइमरी जो रिपोर्ट आ रहा था, वो ये था कि 33 से 34 लोगों ने मिसिंग का कंप्लेंट किया था, लेकिन अभी इतना मिसिंग का कंप्लेंट का आंकड़ा इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं बताता हूँ, जो आंकड़ा आया है वो भी मुझे संदिग्ध लग रहा है। उसमें हमें डाउट्स इसलिए है कि 71 लोगों का रजिस्टर मेंटेन हुआ था, और वहां जो लोग गेमिंग जोन में पहले जाते थे
लगातार गए, उन लोगों का ये कहना है कि जब भी आप गेमिंग जोन में जाएंगे तो करीब करीब 150 के करीब लोग वहां पर पाए जाते थे और वहां पर 15 से 17 नेपाली लोग भी वहां पर काम करते थे, उनका भी कोई अता पता नहीं। तो ये सही आंकड़ा नहीं है। और जब क्राइम सीन को ही आप लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया तो कितने लोगों की डेड बॉडीज मिली, कितने लोगों की नहीं मिली, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। घटना शाम को 25 तारीख शाम को 4:30-5 बजे होती है और उसके चंद घंटों के भीतर आप सारे वो डेब्रिज को वहां से डिसमेंटल कर देते हो, पूरा वाइप आउट कर देते हो, जेसीबी घुमाकर, मानो कि क्रिकेट खेल पाए इस प्रकार का उसने अपने ग्राउंड बना दिया। तब तक तो एफएसएल की कोई जांच शुरू भी नहीं हुई, एसआईटी का गठन नहीं हुआ, आईयू की अपॉइंटमेंट नहीं हुई, कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं हुए। तो सबसे बड़ा तो मामला यही है कि किसके कहने पर और किस मोटिव से क्राइम सीन को डिस्टर्ब किया गया। सर मुआवजा कितना देना चाहिए 4 लाख की मुआवजा बात? 1 करोड़ देना चाहिए। राज्य की सरकार अलग अलग उत्सवों में, फेस्टिवल्स में करोड़ों अरबों रुपया पिछले 20-25 साल में गुजरात में खर्च करती आई है। कोई भी इंसान की जान की कीमत 1 करोड़ नहीं हो सकती, वो करोड़ों में, वो पैसों में आकी नहीं जा सकती, लेकिन 4 लाख वो पीड़ित परिवार का मजाक है। आज के इस भयंकर बेरोजगारी और महंगाई के दौर में किसी परिवार का एक ही कमाने वाला बेटा मर गया हो, आप प्रदेश को केवल 4 लाख दोगे, ये 4 लाख की रकम तो 2-3 साल में खर्च हो जाएगी, बाकी के जीवन का क्या? तो सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए। 4 लाख से ज्यादा के महंगे कपड़े तो मोदी जी हर रोज पहनते हैं। पीड़ितों के लिए कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा होना चाहिए।